प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर या तो सिस्टम मूर्ख है या फिर देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबर बहुत ही बड़ी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हलफनामे में अपनी डिग्रियों का जिक्र किया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसते नजर आ रहे हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा नहीं चाहती है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री सामने निकल कर आ चुकी है और उस पर एक बार फिर से बड़ी बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, जिस तरह से बार बार दावा किया जाता है कि मोदी जी की बी और एमए की डिग्री फर्जी है, लेकिन अब पूरा मामला बनारस के अंदर फंस चुका है। दोस्तों, बात और नौबत यहां तक आ चुकी है, क्या मोदी जी 2 साल की सजा से बचते हुए नजर आ रहे हैं? क्या बनारस के अंदर मोदी जी की संसदीय छिन जाएगी? क्या कुछ खबर सामने निकल कर आई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर या तो सिस्टम मूर्ख है या फिर देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबर बहुत ही बड़ी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हलफनामे में अपनी डिग्रियों का जिक्र किया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसते नजर आ रहे हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा नहीं चाहती है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी डिग्री लिए ही नहीं है। कोई कह रहा मोदी जी दूसरी पढ़े, तीसरी पढ़े, कोई कह रहा 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, कोई कह रहा कि अनपढ़ है, मोदी जी तो पढ़े लिखे नहीं है, तो ये बीए एमए की डिग्री कहां से आ गई। लेकिन दोस्तों, चुनावी हलफनामे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जिन डिग्रियों का उल्लेख किया है, उसे देखकर आज आप सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज हम आप सभी लोगों को मोदी जी का चुनावी हलफनामा दिखाएंगे। साल 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बनारस में मोदी जी ने जो नामांकन किया है और नामांकन में मोदी जी ने अपनी डिग्रियों का जो उल्लेख किया है, उसे आज आप सभी लोगों के सामने एक्सपोज करने वाला हूं। यहां पर देखिए, यह है मोदी जी का एफिडेविट, जहां पर मोदी जी ने चुनावी नामांकन किया था। और अगर हलफनामा झूठा निकलता है, यह चुनाव आयोग में नियम है, यह देश का नियम है कि अगर कोई प्रत्याशी झूठा हलफनामा पेश करता है तो 2 साल की सजा का प्रावधान है। सबूत के लिए मैं आप लोगों को हिंदुस्तान अखबार की यह खबर दिखा रहा हूं। यहां पर साफ साफ लिखा है कि चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने पर हो 2 साल की सजा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कानून मंत्री से अपील की कि 2 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए अगर कोई झूठा हलफनामा पेश करता है। तो दोस्तों, यहां पर मोदी जी का हलफनामा ही देख लीजिए, मोदी जी का हलफनामा झूठा है या फिर सही है, वो आप सभी लोग आज इसी वीडियो में देख लीजिए। अब या तो मोदी जी चुनाव आयोग से झूठ बोल रहे हैं या फिर देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं। अगर मोदी जी के पास सच में डिग्री है तो मोदी जी को डिग्री जरूर दिखानी चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर देखिए चुनावी हलफनामा आप लोग देख रहे हैं, मोदी जी का ये चुनावी हलफनामा है और चुनावी हलफनामे में मोदी जी ने अपनी कौन कौन सी डिग्रियां दिखाई हैं, उसे आप लोग जरा गौर से देखिए। जरा देखिए, 1967 में एसएससी बोर्ड गुजरात, यानी कि मोदी जी ने एसएससी का एग्जाम दिया। मोदी जी ने अपने चुनावी हलफनामे में यह बताया कि हमने साल 1967 में एसएससी बोर्ड का एग्जाम दिया। उसके बाद साल 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए किया। उसके बाद 1983 में मैंने गुजरात विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि एमए की डिग्री हासिल की। अब मोदी जी अपनी डिग्री का खुलासा कर रहे हैं चुनावी हलफनामे में, जहां पर मोदी जी बता रहे हैं कि 1967 में एसएससी का एग्जाम दिया, 1978 में बीए का एग्जाम दिया और 1983 में मास्टर का एग्जाम दिया यानी एमए का एग्जाम दिया। मोदी जी अपनी डिग्रियां यहां पर चुनावी हलफनामे में बता रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है? अगर सही है तो मोदी जी देश की जनता को अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाते? मोदी जी सामने आकर के देश की जनता से क्यों नहीं कहते कि हमने बीए किया है, एमए किया है, एसएससी का एग्जाम दिया है? यानी कि मोदी जी यहां पर 2 साल की सजा से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर चुनावी हलफनामा झूठा निकला तो सांसदी चली जाएगी, कुर्सी चली जाएगी, 2 साल की सजा का प्रावधान है, मोदी जी बुरे फंस जाएंगे, तो समस्याएं तो बहुत बड़ी हो जाएंगी। इसीलिए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी
मोदी जी की डिग्री को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी। आखिरकार मोदी जी क्या सिस्टम से बड़े हैं? क्या संविधान से बड़े हैं? क्या देश की जनता को ये सवाल जानने का बहुत बड़ा अधिकार नहीं भैया। है कि उनका चुना हुआ प्रधानमंत्री कितना पढ़ा है, कितना पढ़ा नहीं है? लेकिन दोस्तों, चुनावी हलफनामे में मोदी जी ने कई बातें बताई, जैसे कि पत्नी के बारे में पूछा गया। पहले यहां पर देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को एक एक चीज यहां पर दिखा रहा हूं। चुनावी हलफनामे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज पूछा गया। मतलब प्रधानमंत्री का जो भी कैंडिडेट होता है उससे पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं। तो मोदी जी ने क्या काम करते हो? अपने क्या बारे कामकाज में है साफ आपका? साफ कहा कि हमारी पब्लिक लाइफ है और पॉलिटिकल एक्टिविटी है हमारी। जब पत्नी के बारे में पूछा गया, मोदी जी की पत्नी के बारे में, तो मोदी जी ने कहा कि नॉट नोन, यानी कि मुझे मालूम ही नहीं है। अब जरा यहां पर देखिए, मोदी जी की पत्नी क्या कर रही है मोदी जी को नहीं मालूम है। मोदी जी ने अपने बारे में बता दिया कि हाँ, पब्लिक लाइफ है हमारी और पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारी है, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में मोदी जी ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद एक और कुछ नहीं सवाल बता- पूछा गया कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी कमाई क्या है? तो मोदी जी ने कहा कि सैलरी फ्रॉम पीएमओ, यानी कि जो भी इंटरेस्ट है, यानी कि हमारी सैलरी पीएमओ से आती है, मोदी जी ने कहा। और जब पत्नी के बारे में पूछा गया कि आपकी पत्नी की इनकम क्या है, कहां से आती है, तो मोदी जी ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। अब जरा यहां पर सोचिए, क्या ये झूठा हलफनामा नहीं हो सकता? यहां तक कि मोदी जी ने अपनी पत्नी का पैन कार्ड तक नहीं दिया, आईटीआर तक नहीं दिया, सालाना इनकम तक नहीं बताई मोदी जी ने अपनी पत्नी की कि हमारी पत्नी कितना कमाती है, क्या करती है। मोदी जी ने अपनी पत्नी को पूरी तरीके से हलफनामे में इग्नोर कर दिया। तो यह हलफनामा भी शायद कुछ हद तक मामले को क्रिएट कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि मोदी जी ने अपनी डिग्री दिखाई है चुनाव आयोग में, जहां पर मोदी जी ने बताया है कि हमने एसएससी का एग्जाम दिया, हमने बीए का एग्जाम दिया, हमने एमए का एग्जाम दिया, लेकिन डिग्री नहीं दिखाई जा रही है। और ये दुर्भाग्य है देश का कि देश की जनता जान ही नहीं पाएगी कि मोदी जी कितना पढ़े कितना नहीं। अमित शाह जी डिग्री दिखा रहे थे मोदी जी की कि मोदी जी बीए एमए वेल क्वालिफाइड है, तो आज मोदी जी डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे? जब अमित शाह एक बार दिखा चुके हैं डिग्री, तो आखिरकार नरेंद्र मोदी जी को दिक्कत क्या हो रही है? दिल्ली हाई कोर्ट को क्यों ऐसा आदेश जारी करना पड़ा कि मोदी जी डिग्री नहीं दिखा पाएंगे, मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक नहीं की जाएगी? आखिरकार ऐसा क्यों? अगर कोई राहुल गांधी से डिग्री मांग ले, अगर कोई अखिलेश यादव से डिग्री मांग ले, ममता बनर्जी से मांग ले, या फिर अन्य नेताओं से मांग ले, तो वो लोग तुरंत डिग्री दिखा देंगे क्योंकि उनके पास है। उन्होंने चुनावी हलफनामे में कुछ झूठ नहीं लिखा है, इंटरनेट पे भी उपलब्ध है कि वो लोग कितना पढ़े हैं। लेकिन मोदी जी इतना बड़ा सच क्यों छिपा रहे हैं? अगर सच में मोदी जी ने जो चुनावी हलफनामे में लिखा है अगर वो सही है, तो मोदी जी को डिग्री दिखाने में क्या कोई तकलीफ झूठा हो रही है? हलफनामा पेश करता है तो दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से मोदी जी की डिग्री को लेकर सवाल खड़े होते रहे। मोदी जी को कोई अनपढ़ तो कोई वेल ग्रेजुएट कह रहा है, और उसका कारण यही है कि मोदी जी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। जिस दिन मोदी जी अपनी बीए एमए की डिग्री दिखा देंगे, उस दिन देश की जनता उन्हें अनपढ़ कहना छोड़ देगी। देश की जनता समझ जाएगी कि हाँ, सच में मोदी जी पढ़े लिखे हैं। तो मैं आप सभी लोगों की राय जानना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कि सच में मोदी जी पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं है? मोदी जी ने चुनावी हलफनामे में जो डिग्रियां बताई हैं, वो डिग्रियां सही हैं या फिर नहीं है? गुजरात में क्या इसीलिए मोदी जी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं कि कहीं मामला फंस न जाए? जो हमने चुनाव आयोग में नामांकन के दौरान जो हलफनामा दिया है, कहीं वो झूठा न निकल जाए, हमारी सांसदी न चली जाए, निर्वाचन रद्द न हो जाए, इसीलिए मोदी जी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं? सवाल तो कई हैं जिसका जवाब जनता जरूर देगी। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोगों के मन में चल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सांसदी के लिए अपना हलफनामा दिया तो उसके अंदर सब कुछ दिया गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कहां से कौन सी डिग्री हासिल की है, कहां से उन्होंने पढ़ाई की है, कहां पर उन्होंने एग्जाम दिए हैं, लेकिन जनता के सामने सार्वजनिक करने से पता नहीं क्यों डरते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई जो वक्त पर जो है सियासत पर वक्त में काबिज है
और उसके पास डिग्रियां होना जरूरी है। लेकिन यहां पर बात और पेच ये है दोस्तों कि यहां पर जो हलफनामा दिया गया, अगर वो फर्जी पाया जाता है तो उसमें तकरीबन 2 साल तक की सजा का प्रावधान यहां पर सीधे तौर पर विशाल यादव बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 साल की सजा ना हो जाए इसलिए वो अपना जो उनकी डिग्रियां हैं इसलिए वो सार्वजनिक नहीं कर रहे? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।